Hello everyone, welcome to the new video of English Plus. In this video, we will learn about the different types of doctors or medical practitioners. जब हम बीमार हो जाते हैं, when we fall ill, we seek a doctor. तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने. बट ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी डिसीज है या हम कौन सी एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं. अगर हमें कोई स्किन से रिलेटेड डिसीज है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और अगर हमारी आईज में प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और अगर हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई है या हमें स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम बोन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. बट ये स्किन स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. So let's start the video. So our first type of doctor is pediatrician. Pediatrician is a medical practitioner who deals with the diseases of children. तो वो डॉक्टर जो चाइल्ड से रिलेटेड डिसीजेस का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन. अगर किसी चाइल्ड को कोई डिसीज या डिसऑर्डर हो जाता है, चाहे वो गैस्ट्रो हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो उसके साथ कौन डील करता है? ही और शी इज अ पीडियाट्रिशियन. तो हमारा अगला टाइप है डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिसीजेस. तो वो डॉक्टर जो स्किन से रिलेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. तो हमारा थर्ड टाइप है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. Ophthalmologist is a specialist in the branch of medicine who is concerned with the treatment of disorders and diseases of eyes. अगर हमें eyes से related कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो कैटरैक्ट हो या हमें कोई विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या वो ग्लोकोमा हो, तो उसके साथ कौन डील करता है? ही और शी इज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. So our fourth type of doctor is gynecologist. So gynecologist is the specialist of females. तो वो डॉक्टर जो फीमेल से रिलेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है उसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. So moving to the next type, our fifth type of doctor is orthopedist. Orthopedist is a specialist who deals with the skeletal structures of the body, treat bone structures and correct dislocations using braces or surgery. तो ऑर्थोपेडिस्ट हम कह सकते हैं बोन स्पेशलिस्ट, और हिंदी में कह सकते हैं हड्डियों का माहिर. तो ऑर्थोपेडिस्ट का काम होता है अगर किसी के स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है या किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई है उसको ठीक करना, और कोई भी डिसलोकेशन हो गई है किसी भी जॉइंट की, शोल्डर की मान लो या हिप की, तो वो उसे ठीक करता है. So our next type is cardiologist. So cardiologist is a specialist who treats disorders of heart and सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कार्डियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं जो दिल का डॉक्टर होता है, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, उसे हम कहते हैं. So our next type is neurologist. So neurologist is the physician who specializes in the treatment of disorders of brain, spine and the nervous system. तो वो डॉक्टर जो ब्रेन से, जो दिमाग से या स्पाइन से या हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, उन्हें ट्रीट करता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट. तो अगर किसी के सिर में दर्द रहता है या उसकी नर्व्स ब्लॉक हैं तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. तो हमारा एट्थ टाइप है साइकेट्रिस्ट. सो साइकेट्रिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट who tries to alleviate mental and emotional disturbances using medication. तो साइकेट्रिस्ट हम हिंदी में कह सकते हैं मनोचिकित्सक. वो पर्सन जो हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है थ्रू मेडिसिन. सो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से अलग होता है. साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन यूज करता है अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए. So our ninth type is optometrist. So optometrist is a person who measure vision, test for glaucoma, prescribe and fit glasses. तो वो डॉक्टर, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमारी आई साइट बताता है,
हमारे टेस्ट करता है कि हमें ग्लोकोमा है या नहीं, और हमें प्रिस्क्राइब करता है स्पेक्टिकल्स भी, हमें कितने नंबर के चश्मे लगेंगे, तो वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अलग होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को इन डेप्थ नॉलेज होती है आई से रिलेटेड, वो एक टाइप का सर्जन होता है, उसे आईज की ज्यादा नॉलेज होती है देन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो हमारा अगला टाइप है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ डेंटिस्ट हु इज स्पेशलिस्ट इन स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। तो वो डेंटिस्ट जो स्पेशलाइज्ड है हमारे टीथ या हमारे जॉ से रिलेटेड इरेगुलरिटीज को ठीक करने में, उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है दे यूज अ वायर कॉल्ड ब्रेसेस। तो वो वायर यूज करते हैं, उसे टीथ पर लगाते हैं, और कुछ टाइम के बाद अगर कोई टीथ इरेगुलर होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है या ज़्यादा बाहर की तरफ होता है या ज़्यादा अंदर, तो वो कुछ टाइम के बाद अपनी सही लोकेशन पर आ जाता है, और हम उस डॉक्टर को, उस डेंटिस्ट को कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो हमारे नेक्स्ट टाइप है कायरोप्रैक्टर। तो कायरोप्रैक्टर इज अ प्रैक्टिशनर हुज वर्क इज टू मेंटेन स्ट्रक्चरल and functional integrity of the nervous system by manipulating the articulations of the body। जो कायरोप्रैक्टर होता है, कायरो का मतलब होता है हैंड, तो वो पर्सन जो अपने हैंड से, अपने हाथों से किसी दूसरे पर्सन के मेजर पॉइंट्स, जो बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, जो मेन आर्टिकुलेशंस होती हैं, उन पर मसाज कर कर उन्हें उनकी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाता है, उसे हम कहते हैं कायरोप्रैक्टर। So our next type of medical practitioner is chiropodist. So chiropodist is the practitioner who treats the minor foot ailments like cons, calluses, fallen axe, etc. Chiropodist word दो वर्ड से मिलकर बना है, chiro and podist. Chiro means hand and pod means foot. वो पर्सन जो अपने हैंड्स का यूज कर कर किसी दूसरे पर्सन के फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, फुट से रिलेटेड एलिमेंट्स को ठीक करता है, उसे हम कहते हैं कायरोपॉडिस्ट। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज पेरिडोंटिस्ट। सो पेरिडोंटिस्ट एक टाइप का डेंटिस्ट है जो गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन गम्स। पेरिडोंटिस्ट एक नॉर्मल डेंटिस्ट से ज्यादा स्पेशलाइज्ड है गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। So our last and final type is endodontist. Endodontist is a person or practitioner who specializes in work on the pulp of tooth and in root canal therapy. Endodontist हमारे टीथ के इंटरनल सिस्टम की ज़्यादा नॉलेज रखता है। अगर हमारे टीथ सेंसिटिविटी फेस कर रहे हैं, then we should go to a endodontist. तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करने हैं, ताकि हमें पता लग सके आपने इस वीडियो में से कितना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।